कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप बिजली की कीमत बल्कि नीचे लाएं, आप यू मस्ट इंश्योर कि डॉलर और ऊपर ना जाए, और ये दो तीन चीज़ें जो सी हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, वरना इकॉनमी नहीं संभलेगी। डू यू एग्री, डू यू डिसएग्री? बिकॉज उनका तो ख्याल है कि अब IMF का इंग्रेस आने से इकॉनमी और कॉन्ट्रैक्ट करेगी, बढ़ेगी नहीं। आई थिंक ये सारी चीज़ें रैशनलाइज करनी पड़ेंगी, बट सबसे इम्पोर्टेंट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू हो सकती हैं कि हमारी इस वक्त जो एक्सपेंडिचर साइड है वो बहुत हमारी रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और एक्सपेंडिचर्स में हमारा जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू GDP है वो तकरीबन 23% हो गया है, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि 8% के करीब हमारा डेफिसिट चल रहा है, जो हमें इम्बेलेंसेस। तो वो कैसे कम होगा? अब इसमें सबसे डॉक्टर साहब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कैसे कम होगा? कि आपका स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो हैं उनकी सारी सब्सिडीज़ यहाँ से जा रही हैं, आपका पावर सेक्टर जो है वो उसमें चोरी ज़्यादा और बिजली कम है, आपकी बाकी जो एंटिटीज़ हैं, ये अभी आप स्टील मिल दूसरी चीज़ों की बात कर रहे हैं, उसमें और पैसा आप जाएंगे। अगर आपने सरमाया बनाया है, एक एंटिटी बनाई है और उसको ये कह रहे हैं कि इनको ठीक करें, उनको ठीक करने में भी आपको और पैसा डालना पड़ेगा बिफोर यू कैन इवन थिंक ऑफ इवन ब्रेकिंग इवन ओवर देयर। सो आई थिंक कि हमें बड़े सीरियसली देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट का किरदार आफ्टर ऑल है क्या है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का किरदार है कि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बनाए और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करे, और प्राइवेट सेक्टर जॉब्स क्रिएट करे, और प्राइवेट सेक्टर ही एक्सपोर्ट्स करेगा, और प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा। गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ देनी पड़ेंगी कि वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दे उस चीज़ के लिए।